वेल हाय गाइस, गुड इवनिंग। 26,000 आएगा कल। एनी हाउ आपको वहां पर शॉर्ट कर देना है। एनी हाउ 26,050 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। दो वीडियो में कंटिन्यू ये बोला। आज का डे हाई देखिए 26,000 के आसपास है और वहां से निफ्टी नॉन स्टॉप 80 पॉइंट गिरा है। अगर आपने इन द मनी एज ए ऑप्शन बायर इन द मनी पोजीशन बाय की है तो डेफिनेटली आपको एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ है। इससे सटीक विश्लेषण आपको कोई बता सकता हो तो मुझे नाम बता देना प्लीज। अगर चार्ट आपको ये चीज बता सकता है तो उस चार्ट का नाम मुझे भी बता देना, मैं भी उसको फॉलो कर लूंगा कि 26,000 जाएगा तो आपको वहां पर अपने लॉन्ग पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है और एक बार शॉर्ट पोजीशन जरूर बनानी है। सिर्फ 50 पॉइंट्स ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना है। विद इन 30 मिनट्स आपको प्रॉफिट हुआ है। एक बार नहीं, बार बार हम सटीक विश्लेषण आपके साथ दिया है, आपको टाइम से इंफॉर्म किया है। आज पूरे दिन 2 से 2:30 बजे तक हमने एक भी ट्रेड ऑप्शन बाइंग में नहीं लिया। गाइस, यही चीज आपको कंट्रोल करनी है एज ए ऑप्शन बायर। आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि डेली आपका दिन नहीं होता। आज आपको दिखाई दिया नहीं दिया मुझे नहीं पता। आप निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम देखते, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम देखते, फिन निफ्टी के ऑप्शंस का प्रीमियम देखते। मॉर्निंग में बहुत हाई था और फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। आप यकीन मानिए 2:30 बजे तक कोई भी प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुआ। ये बार बार हम बताते हैं कि एज ए ऑप्शन बायर आपको यह पता होना चाहिए कि आज आपका दिन है या नहीं है। एज ए ऑप्शन बायर मार्केट से आपको दूर रहना है और मार्केट को देखना नहीं है। गाइस, अगर आप देखेंगे मार्केट आपको ट्रेड दिखाएगी। आप अपने आप से बोलोगे कि मुझे ट्रेड नहीं लेना है, बार बार आप बोलोगे कि मुझे ट्रेड नहीं लेना, एज ए ऑप्शन बायर मेरा दिन नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यू मार्केट देख रहे हो तो वो स्टेमिना, वो कॉन्फिडेंस बहुत टाइम के बाद आता है गाइस कि आपको ट्रेड नहीं लेना है। अंडरस्टैंड कीजिए, एज ए ऑप्शन बायर जिस दिन आपको यह समझ में आना शुरू हो गया कि आज आपका दिन नहीं है और आप मार्केट से दूर रहे, जबकि आपके पास सेलिंग का पैसा है या नहीं है वो डिपेंड करता है। अगर ऑप्शन सेलिंग का आपके पास अमाउंट है तो आज आपका जैकपॉट लगा होगा। हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट बुक किया ऑप्शन सेलिंग में। गाइस, हमने बाइंग में एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो निफ्टी में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। अब कल के लिए क्या, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन। बहुत टाइम के बाद एफआईज का डेटा आज निगेटिव आया है कैश में। एफ&ओ का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ। एनएससी की साइट पर जब होगा तो उसका विश्लेषण मैं डीपली जाकर चेक करूंगा, क्योंकि ये बहुत टाइम के बाद डेटा निगेटिव आया कैश में। ये देखना पड़ेगा कोई ब्लॉक डील तो नहीं है गाइस। दूसरा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेबी का। सेबी ये बोलती है कि 100 में से 90 ट्रेडर, अब उनका कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ गया कि 93% ट्रेडर, ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं। ठीक है ना, अंडरस्टैंड करते हैं, लॉस करते हैं। आपने डेटा निकाल दिया, आप बहुत बड़े हमदर्द बन रहे हैं एज ए ऑप्शन बायर के। इस डेटा में जो सबसे ज्यादा लॉस करता है वो ऑप्शन बायर होता है। ये मान के चलिए अगर ये 100 लोगों का डेटा है तो 99% लोग इसमें ट्रेडर बायर हैं, ऑप्शन बायर हैं। आज सेबी को बहुत फिक्र हो रही है, जब ऑप्शन बायर का कैपिटल आज के टाइम में पूरा खत्म हो चुका है। ऑप्शन बायर, मैक्सिमम ऑप्शन बायर फिनिश हो चुका है मार्केट में। वो अपने लोन का पैसा भी खत्म कर चुका है, वो अपने गोल्ड का पैसा भी खत्म कर चुका है, वो उधार लेके भी पैसा खत्म कर चुका है। गाइस, जहां से वो ले सकता था पैसा वहां से लेकर उसने मार्केट में लगा दिया। अब वो फिनिश हो चुका है। तो आज सेबी को याद आ रहा है कि एज ए ऑप्शन ट्रेडर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो 90%, 93% ट्रेडर लॉस करते हैं। एक बात याद रखना गाइस, ट्रेडिंग हो या कोई और बिजनेस हो, 90% बिजनेस फेल होते हैं, 10% लोग ही सक्सेस होते हैं किसी भी बिजनेस में। पहले अपना आपको यहां मोटिवेट करिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। ये वही सेबी है। अगर ऑप्शन ट्रेडर ने 1,80,000 करोड़ का नुकसान किया है ना, उसमें से 25% गवर्नमेंट, एनएससी, ब्रोकरेज हाउसेस और सेबी, इन चारों को गया होगा। करना है डिलीट कर दो चैनल, ठीक है, ब्लॉक कर दो चैनल, जो लीगल एक्शन लेना है ले लो। लेकिन सच बोलूंगा, हकीकत यही है, अगर ऑप्शन ट्रेडर को 100 रुपए का लॉस होता है, 1 लाख रुपए का लॉस होता है, तो उसमें से 35% ब्रोकरेज, 35% यानी कि 35,000 रुपए में से
बहुत बड़ा पार्ट ब्रोकरेज का जाता है, ब्रोकरेज हाउस का, दूसरा पार्ट गवर्नमेंट को जाता है, तीसरा एनएससी को, चौथा जाता है सेबी को, और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। आप जाके मेरे कहने से एक बार अपनी ट्रेडिंग हिस्ट्री यानी कि 1 साल का स्टेटमेंट निकालिए, उसमें टैक्सेस का, ब्रोकरेज का और लॉसेस का ट्रांजैक्शन देखना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, आपका टोटल कैपिटल का 35% आप गवर्नमेंट को, सेबी को, एनएससी को और ब्रोकरेज हाउसेस को, इन लोगों को कमा के दिए हो, इन लोगों के घर के खर्चे आपने चलाए हैं। यह हकीकत है, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही बोलते हुए कि हां ब्रोकरेज हाउस के घर आपने चलाए, गवर्नमेंट को बहुत बड़ा अमाउंट आपने दिया, सेबी को बहुत बड़ा अमाउंट आपने दिया, एनएससी को बहुत बड़ा अमाउंट आपने दिया। अंडरस्टैंड कीजिए, अगर 1,80,000 करोड़ ऑप्शन बायर ने लॉस किया है तो उसका 25% इन लोगों ने खाया है। अगर सेबी को इतनी फिक्र है, आप इतना कंसर्न है ऑप्शन ट्रेडर के लिए, ऑप्शन बायर के लिए, सबसे पहले बंद कीजिए वीकली एक्सपायरी। आपने किसके लिए रखी है वीकली एक्सपायरी? मुझे समझ में नहीं आता। वो तो मैं कभी वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करता नहीं हूं, हीरो जीरो टाइप ट्रेड करता ही नहीं हूं। ये हीरो जीरो टाइप ट्रेड सिर्फ और सिर्फ बाकी सबको कमा के देने के लिए बनाया गया है, जिससे कि ऑप्शन ट्रेडर बेतुके ट्रेड करे और वो चार्जेस भर दे, सबको, सबका पेट भर दे। गाइस अंडरस्टैंड कीजिए, ये वही सेबी है जिसने मंडे को मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी बचा था। फ्राइडे ने क्या बिगाड़ा था गाइस? फ्राइडे को भी आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। ये कौन कर रहा है, कौन अप्रूवल देता है? वही ना सेबी जो आज हमारी चहेती बन रही है। मंडे को मिड कैप की एक्सपायरी अलग है, बैंक कैश की एक्सपायरी अलग है। आप कहां बचोगे? ऑप्शन ट्रेडर जो होता है आज के टाइम में, स्टार्टिंग में वो छोटा कैपिटल लेके आता है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। वो ये सोचता है कि पैसा जो बनता है वो एक्सपायरी के दिन बनता है, उसको लत लग जाती है। और बिलीव मी, अगर कोई मुझसे ये बोलता है कि मैं ट्रेडिंग से दूर जा रहा हूं, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर जा रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं, पहले ही हकीकत से रूबरू करा देता हूं आपको कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो। 1 महीने का ब्रेक लोगे, 2 महीने का ब्रेक लोगे, यहां नहीं करोगे, कहीं दूसरे टेलीग्राम या किसी चैनल के साथ जुड़ोगे, यहां नहीं जुड़ोगे तो कहीं और जुड़ोगे। करंट कंपनी के जो डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं उसमें नहीं करोगे तो आप दूसरे में करोगे। फंड आज नहीं है आपके पास तो 2 महीने बाद आप अरेंज करोगे, 3 महीने बाद अरेंज करोगे, 6 महीने बाद अरेंज करोगे, फंड अरेंज करोगे आप एनी हाउ, क्योंकि इस मार्केट में होप कभी खत्म ही नहीं होती है। इस मार्केट की सच्चाई यह है कि जब आप प्रैक्टिकली आप पैसा लेके मार्केट में उतरेंगे, डिफरेंट स्टोरी होगी। जब तक आपके पास कैपिटल नहीं होगा, आपके ट्रेड, अगर आप पेपर पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, 100% सटीक जाएंगे। मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, लेकिन ये साइकोलॉजी, ये होता ही होता है। तो अगर सेबी को इतनी फिक्र हो रही है तो एक काम करे सेबी, डीमेट अकाउंट आपके पास है, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जिन भी क्लाइंट्स को, जिन ट्रेडर को लॉसेज हुए ना, उनसे जो आपने टैक्सेस लिए लॉस वाली ट्रांजैक्शन में, वो रिफंड कर दो आप, अगर इतनी फिक्र है। सबसे बढ़िया सिंपल बता रहा हूं, किसी क्लाइंट को 2 लाख का लॉस हुआ, उसने 35,000 का ब्रोकरेज टैक्सेस दिए, उसका एक पार्ट बनता है जो आपकी तरफ आया है, आप उसको रिफंड कर दो। या दूसरा ये कर दो, अगर इतनी फिक्र है ऑप्शन ट्रेडर की तो मत लगाओ चार्जेस लॉस पर, आप प्रॉफिट वाली ट्रांजैक्शन पर अपने वो लगाओ चार्जेस। वो नहीं करेंगे, कोई नहीं करेगा, सब ड्रामा है, सब ढोकलेबाजी है और कुछ नहीं है, सब नोटंकी है। सब यही चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडर पैसा लेकर आए, कहीं से भी लाए और वो खत्म हो आकर। ये एक्सपायरी इसीलिए बनाई गई है। जब से ये चैनल स्टार्ट हुआ है ना गाइस, जब से प्रीमियम ग्रुप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया, एक दिन भी हीरो जीरो टाइप का ट्रेड नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्या होता है। एक दिन भी आपको एक्सपायरी के दिन का ट्रेड नहीं दिया। ये आपने भी डीपली जाकर अंडरस्टैंड किया होगा कि हां वाकई में कुछ अलग करता है। मैं जानता हूं कि क्या होने वाला है। आप एक एक्सपायरी में पैसा बना लोगे गाइस, लेकिन आने वाली 10 एक्सपायरी में आप पैसा डुबो दोगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। मैं यूएसडी आईएनआर की बात करता हूं। यूएसडी आईएनआर बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं करता था। जब एक बार डेट आया कि इन्फ्लेशन डाउन होनी स्टार्ट हुई अमेरिका की, तो यूएसडी आईएनआर, यूएसडी 1 रुपीज गिरा था। उस टाइम पर 5 पैसे का प्रीमियम पुट का वो 80 पैसे हुआ था। और वो ट्रेंड, वो टाइम, वो दिन हर किसी ने देखा था और डॉलर के ऑप्शंस की वैल्यू हर किसी ने समझी थी। आप यकीन नहीं करेंगे, हर एक्सपायरी में उसके बाद ना जाने कितनी एक्सपायरी तक
ऑप्शन ट्रेडर को बुरी तरह मारा यूएसडी आईएनआर ने। गाइस यूएसडी आईएनआर के जो ट्रेडिंग होती थी, ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती थी, उस ऑप्शन ट्रेडिंग में बेतुका मारा और जाने कब तक मारा। तो आप अंडरस्टैंड कीजिए, आप अपने आप से क्वेश्चन रेज कीजिए, क्या ये सेबी आपके फेवर में है? मुझे नहीं लगता। और रही ट्रेडिंग की बात, ऑप्शन बायर के लिए एक बात बोलता हूं, आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आप अपने आप से क्वेश्चन रेज कीजिए कि कोई ऐसा बिजनेस है दुनिया में जो आते ही आपको सक्सेस दिखा दे? क्या इस बिजनेस में आपको दिन में लाखों रुपए का प्रॉफिट हो सकता है? ये दम है। करोड़ों रुपए का हो सकता है, ये इस मार्केट का दम है। होता भी है, मैक्सिमम ट्रेडर को होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। अगर 7% प्रॉफिट बना रहे हैं तो वो 7% कुछ तो बना रहे होंगे ना। या तो एज ए ऑप्शन बायर आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मेरा ये स्ट्रगलिंग फेज है, मैं लॉसेस कर रहा हूं, मैं डिफरेंट टाइम मतलब डिफिकल्टीज से गुजर रहा हूं, तो आने वाले टाइम में मैं अपनी गिनती अपने आप को प्रमोट करके उन 7% में लेकर जाऊंगा एनी हाउ। या तो आपकी ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि मैं ऑप्शन ट्रेडर हूं, मेरे पास में बहुत सारे लॉसेस हुए, मेरे करंट में लॉसेस चल रहे हैं, लेकिन मेरा अपना आप पर बिलीव है, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं जो सीख रहा हूं, जो लर्निंग कर रहा हूं, आने वाले टाइम में उन 7% में मेरी गिनती होगी। और बिलीव मी गाइस, अगर 7% में आप चले गए तो आपकी गिनती पूरी दुनिया में होगी। आप सोच भी नहीं सकते कि वो 7% कितना मोटा पैसा इस मार्केट से बनाते हैं। अपने आप से ये कमिटमेंट कीजिए एज ए ऑप्शन ट्रेडर, वरना इस मार्केट में सिंपल थॉट प्रोसेस है, अपने कैपिटल को 2 टाइम या 3 टाइम में डिवाइड कीजिए। एक छोटे से कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए, बाकी के आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। लेकिन किसी भी सिचुएशन में अगर आपको यह फील होता है कि मैं इस ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस हो सकता हूं और होना चाहता हूं, तो कभी भी डिफिकल्ट देखकर, डिफिकल्टीज का मतलब होता है लॉसेस, यहां पे लॉसेस देखकर गिव अप नहीं करना है। याद रखना, एक टाइम इतना बुरा आएगा आपकी लाइफ में, इतना बुरा आएगा कि सब कुछ आपके अपोजिट होगा, सब कुछ, सारा रिलेशन, सारे फ्रेंड्स सब साथ छोड़ देंगे, आपकी पॉकेट खाली पॉकेट होगी और भूख लग रही होगी, खाने के पैसे नहीं होंगे। तब मार्केट आपको रिवॉर्ड देना शुरू करेगा, मार्केट तब आपको पैसा देने के लिए रेडी होगा। लेकिन मोस्ट सिचुएशन में जाकर आपको गिव अप नहीं करना है। तो सेबी को भूल जाइए, ढकोसलेबाजी है, सब ड्रामा लगता है मुझे। अगर इतनी फिक्र है तो बंद कर दो ये वीकली एक्सपायरी, ऑप्शन ट्रेडर बहुत सेफ हो जाएगा, 50% सेफ हो जाएगा। तो सब ड्रामा है गाइस, बहुत बोल गया, जिसको जो करना है लीगल एक्शन लो, चैनल बंद करो, खत्म करो यार, कुछ नहीं सुनना। रही मार्केट की बात गाइस, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी मार्केट बुलिश हो सकता है। ये जो लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग आई है, इसको मैं निगेटिव नहीं ले रहा हूं। अभी गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट माइनस आपको दिखा रहा होगा, लेकिन मैं निगेटिव नहीं हूं। मैंने ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है एक्सपायरी तक मार्केट बुलिश रहेगा। लेकिन कल एक बात याद रखना गाइस, हो सकता है कल बड़ा मूव आए, जो कि प्रीमियम मुझे दिखा रहे हैं, प्रीमियम की जो कैलकुलेशन, जो पैरामीटर मेरे बैठ रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि बड़ा मूव आ सकता है। लेकिन इससे भी बड़ा मूव कल शाम को एक्सेंचर के रिजल्ट आएंगे, कल लेट नाइट, ठीक है ना, उसका इंपैक्ट आपको थर्सडे मॉर्निंग में दिखाई देगा। एक्सचेंजर के रिजल्ट पर मेरी नजर बनी हुई है, मैं क्या व्यू लूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, मैं एक्सचेंजर के रिजल्ट के बाद अपना व्यू आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि मेरा 26,000 का टारगेट था निफ्टी पर, वो अचीव्ड हो चुका है। बैंक निफ्टी पे 54,000 मैंने बोला था उस टाइम पर, 54,300 के पास हम जा चुके हैं। तो इन सब पर मेरा टारगेट अचीव्ड हो चुका है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं, ठीक है ना। मैंने अब सेलिंग में, मेरी पोजीशन सेलिंग में होती है, ठीक है ना। मैंने 54,000 का पुट शॉर्ट कर रखा था, निफ्टी का 26,000 का पुट शॉर्ट कर रखा था, मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। लेकिन मैं खुश नहीं हूं अपने ऑप्शन बायर के लिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में रन अप आया, लेकिन ऑप्शन बायर के फेवर में कुछ भी नहीं गया। इतना स्ट्रांगली ऑपरेट किया जा रहा है गुजरात से, मेरी समझ में नहीं आता कि सिंगापुर निफ्टी को क्यों उठाकर गुजरात में लाके खड़ा कर दिया गया। कल वो दिखा रहा था 180 पॉइंट प्लस खुलेगा, खुला कितना 90 पॉइंट। आज सुबह प्लस दिखा रहा था 40 पॉइंट, खुला कितना -24। अगर इतना ही ऑपरेट करना है आपको, अपने अकॉर्डिंग, पोजीशन के अकॉर्डिंग चलाना है, तो बंद कर दो ना गिफ्ट निफ्टी भी। क्यों चला रहे हो? सेबी को दिखाई नहीं देगा ये सब कुछ, सेबी रेगुलेटर है इसका, लेकिन सेबी को ये दिखाई नहीं देगा कैसे मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट में। आप सोचिए 40 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी प्लस में दिखा रहा, आप माइनस में कैसे खोल सकते हो?
गिफ्ट निफ्टी 180 पॉइंट प्लस दिखा रहा है, आप 90 पॉइंट प्लस में कैसे खोल सकते हो? तो ये अनबिलीवेबल सा हो रहा है। इंडिया का स्टॉक मार्केट ऐसा लगता है कभी कभी बुरी तरह ऑपरेट किया जा रहा है गाइस। आज का दिन नो डाउट बायर के फेवर में नहीं था, मैंने कोई ट्रेड नहीं दिया और मैं ये रियलिटी बताता हूं गाइस, मुझे नहीं लगता तो मैं ट्रेड नहीं देता हूं। मेरा व्यू मार्केट के लिए कल के लिए भी बुलिश है, लेकिन कल के बाद जो व्यू लूंगा मैं अलग लूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी पे एक्सचेंजर के रिजल्ट के बाद। तो तब तक वेट करिए। उम्मीद करता हूं कुछ आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो प्लीज लाइक कर देना और हो सके तो शेयर कर देना। बाकी मैं किसी से नहीं डरता हूं, जिसको जो एक्शन लेना है वो ले। थैंक यू सो मच। जय हिंद।